बहुत पुराने जमाने की बात है, जब ऊंचे किलों में बादशाह रहते थे, जब फैसले तलवार से नहीं बल्कि तख्त पर बैठकर किए जाते थे, और जब एक हुक्म पूरी सल्तनत की तकदीर बदल देता था। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, नूरानिया सल्तनत। चारों ओर ऊंची दीवारें, बीच में भव्य महल, रौनक भरे बाजार, मस्जिदों से उठती अजान की आवाज और खेतों में मेहनत करते किसान। उस सल्तनत का हाकिम था बादशाह सलमान शाह, बहादुर, जांबाज, लेकिन कभी कभी जल्दबाज। सल्तनत के उसी शहर के बाहरी हिस्से में टूटी पगडंडी के किनारे मिट्टी की एक झोपड़ी में रहता था फकीर अली। वह नाम का फकीर था, असल में एक मजदूर। रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो कुछ मिलता उससे अपनी बूढ़ी मां और छोटी बेटी आयशा का पेट भरता। उसका घर छोटा था, छत टपकती थी, कपड़े साधारण थे, लेकिन दिल में सुकून था। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, अमीरी थैले में नहीं दिल में होती है। एक दिन किस्मत ने करवट ली, बाजार में उसकी लकड़ियां नहीं बिकीं। शाम ढली, जेब खाली थी, घर में चूल्हा ठंडा, आयशा भूखी थी, मां बीमार। उस रात पहली बार फकीर अली की आंखों में शिकायत तैर गई। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, या अल्लाह, मैं मेहनत करता हूं, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सजा दे, लेकिन मेरी बेटी को भूखा मत सुला। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू गालों पर थे। उसी रात बादशाह सलमान शाह भेष बदलकर शहर का हाल जानने निकला हुआ था। वह कभी कभी आम लोगों की हालत देखने निकलता था। जब वह उस बस्ती से गुजरा तो उसे फकीर अली की दुआ सुनाई दी। वह ठिठक गया। उसने टूटी झोपड़ी देखी, भूख से बेहाल बच्ची देखी और एक आदमी देखा जो गरीबी में भी ईमान नहीं छोड़ रहा था। उसके साथ उसका वजीर कमरुद्दीन भी था। वजीर ने धीमे से कहा, जहां पनाह, ऐसे लोग तो रोज रोते हैं। अगर हर रोने वाले को खजाना दे दिया तो सल्तनत खाली हो जाएगी। बादशाह चुप रहा, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। अगली सुबह दरबार सजा। तभी शहर के बड़े व्यापारी हाशिम मलिक ने शिकायत की कि उसके खजाने से सोना चोरी हो गया है। वह चिल्लाया, अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो लोग कहेंगे कि सल्तनत में इंसाफ नहीं रहा। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया कि गरीब इलाकों की तलाशी ली जाए। सैनिक निकले और बदकिस्मती से फकीर अली की झोपड़ी के बाहर एक सोने का सिक्का मिला। उसे पकड़ लिया गया। वह बार बार कहता रहा, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन किसने सुना? उसे दरबार में लाया गया। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने चोरी की? फकीर अली ने सिर झुकाकर कहा, मैं गरीब हूं मगर चोर नहीं। वजीर बोला, सबूत उसके घर के बाहर मिला है। बादशाह के सामने एक तरफ सबूत था, दूसरी तरफ उस रात सुनी दुआ। उसने फैसला सुरक्षित रखा और फकीर अली को काल कोठरी में डाल दिया। जेल में भी फकीर अली ने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरा दिल साफ है तो तू खुद गवाही देना। उधर महल में वजीर कमरुद्दीन अपने आदमी से पूछ रहा था, सिक्का वहीं गिराया था ना? असल में चोरी एक साजिश थी। वजीर और व्यापारी ने मिलकर खजाना छिपाया था ताकि शहर में डर फैले और टैक्स बढ़ाने का बहाना मिले। एक गरीब को बलि का बकरा बनाना आसान था। अगले दिन दरबार में एक बुजुर्ग काजी अब्दुल रहीम ने सवाल उठाया, अगर चोर इतना मूर्ख है कि माल घर के बाहर छोड़ दे तो बाकी खजाना कहां है? क्या किसी ने उसे सिक्का उठाते देखा? सैनिक चुप रहे। बादशाह के मन में शक जागा। उसने दोबारा जांच का आदेश दिया। जांच में महल के एक गुप्त कक्ष से वही सामान बरामद हुआ जो व्यापारी के खजाने से गायब बताया गया था। एक सेवक ने गवाही दी कि उसने वजीर के आदमी को रात में गरीब बस्ती की ओर जाते देखा था। सच सामने आ गया। वजीर और व्यापारी बेनकाब हो गए। दरबार स्तब्ध था। बादशाह ने गुस्से और शर्म के साथ कहा,
एक गरीब की इज्जत से खेला गया मेरे नाम पर। वजीर को पद से हटाकर उम्र कैद दी गई। उसकी संपत्ति जब्त हुई। व्यापारी की आधी दौलत गरीबों में बांटने और बाकी से एक खुला न्यायालय बनाने का हुक्म हुआ। फिर बादशाह फकीर अली के पास आया और कहा, मैंने तुम पर शक किया। फकीर अली बोला, इंसान गलती करता है, अल्लाह इंसाफ करता है। बादशाह ने ऐलान किया कि अब कोई भी फैसला बिना पूरी जांच के नहीं होगा। गरीब और अमीर कानून की नजर में बराबर होंगे। उसने फकीर अली को अमीन ए इंसाफ बना दिया ताकि वह गरीबों की आवाज बने। दरबार के कई लोग नाखुश थे, लेकिन बादशाह अडिग था। फकीर अली ने महल में रहना स्वीकार नहीं किया। वह अपनी झोपड़ी में ही रहा ताकि वह अपनी जड़ों को न भूले। धीरे धीरे सल्तनत बदलने लगी। किसानों के हक में फैसले होने लगे। अमीरों को भी कानून के सामने झुकना पड़ा। कुछ पुराने सरदारों ने धमकियां दी, मगर फकीर अली ने डरना नहीं सीखा। एक दिन पड़ोसी राज्य के जालिम बादशाह ने जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी प्रजा भी इंसाफ की मांग करेगी। नूरानिया की सेना तैयार हुई। पहले शांति का संदेश भेजा गया, मगर अपमानित लौटा दिया गया। जंग छिड़ गई, खून बहा, तलवारें टकराईं। तभी खबर मिली कि दुश्मन सेना के कई सैनिक मजबूरी में लड़ रहे हैं। फकीर अली ने सलाह दी कि जो तलवार डाल दे उसे पनाह दी जाए। यह ऐलान किया गया। कई सैनिकों ने हथियार छोड़ दिए। जंग की दिशा बदल गई। आखिरकार जालिम बादशाह हार गया और कैद हुआ। दरबार में बहस छिड़ी कि उसे मौत दी जाए या नहीं। फकीर अली ने कहा, अगर हम भी वही करेंगे जो उसने किया तो फर्क क्या रहेगा। फैसला हुआ कि उसे उसकी प्रजा के सामने पेश किया जाए। वहां उसने अपनी गलती मानी और इंसाफ का वादा किया। उसकी प्रजा ने उसे एक मौका देने का निर्णय लिया। इस तरह बिना और खून बहाए जंग खत्म हुई। नूरानिया सल्तनत की पहचान अब तलवार से नहीं, इंसाफ से थी। सलमान शाह ने कानून बनवाया कि कोई भी बादशाह कानून से ऊपर नहीं होगा। उस कानून के पहले पन्ने पर लिखा गया कि इस सल्तनत की नींव एक गरीब की दुआ पर रखी गई। फकीर अली कभी दौलतमंद नहीं बना, मगर उसका नाम अमर हो गया। वह शाम को अपनी झोपड़ी लौटता, मां के पास बैठता, आयशा को सीने से लगाता। आयशा ने एक दिन पूछा, अब्बा, आपकी दुआ कैसे कबूल हुई? वह मुस्कुराया, जब दिल साफ हो और कोई सुनने वाला अपना दिल खोल ले तो दुआ तख्त भी बदल देती है। और यूं एक गरीब आदमी की सच्चाई और उसकी दुआ ने पूरी सल्तनत का चेहरा बदल दिया। कहानी यही सिखाती है कि इंसाफ देर से सही मगर होता जरूर है, और सच्चे दिल से निकली दुआ कभी बेकार नहीं जाती।